16। क्रिश बेटा 16 नंबर एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में करवा दिया था मैंने। और कोई क्वेरी? क्लास में प्रेजेंट रहो, पता रहेगा कब क्या हुआ है। सिक्सटीन के अलावा कोई क्वेरी? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, शायद उसमें होगा। किसी को एग्जाम्पल में क्वेरी नहीं है क्या? और फाइन। एक्सरसाइज में क्वेरी बोलो 4.2 में। निकिता एक्सरसाइज 713, क्वेश्चन नंबर 713। ओके, ललित 7th। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सॉल्व द इक्वेशंस। बेटा इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशंस के लिए दिया हुआ है ये तो। पहले 7 से पहले तो किसी का कोई क्वेरी नहीं है ना? एग्जाम्पल नंबर से क्वेश्चन नंबर 7 से पहले किसी की कोई क्वेरी है क्या? अरे कोई क्वेरी नहीं है क्या इससे पहले? चलिए फाइन, तो फिर देखिए 7। 7 आपकी गिवन है,
पहली स्टेप के लिए ये करो, सेकेंड स्टेप के लिए करो, ठीक है। फटाफट से ऑपरेट करो, मैं डायरेक्ट आंसर क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखूंगा फिर। जल्दी से करके बताओ क्या आ रहा है। पढ़िएगा बेटा। देखो जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूं पहले मैं, ये बाद में सेकंड का करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आप क्या आ रहा है, R1 माइनस R2 करो, कितना आ रहा है, प्लस का 2 प्लस का 6 और 4 और 16 12, ठीक है। एंड x माइनस 4, 2x माइनस 9, 3x माइनस 16। मैंने ध्यान होगा जब फर्स्ट डे लिखवाया था मैंने कहा था आप R2 को ही लेस कर रहे हो तो R2 पे ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो, फिर आप इस केस में उसे अगली स्टेप में करना पड़ेगा आपको। अभी सेकंड ऑपरेशन नीचे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सॉल्व करो, क्या आ रहा है, 4 और 8 में डिफरेंस हो गया 4 का, 18 का और 32। आई होप यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। क्या किसने टाइप करा है, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है क्या, क्या बोल रहे हैं अभिषेक। 48 होगा 32 की प्लेस पर, 48, ओ सॉरी, हाँ माय मिस्टेक, अरे या ये 48 आएगा। यहां तक आ गया। अब देखो इसके आगे क्या करना है, ये सबसे छोटा कॉलम है, इस कॉलम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो और इसी कॉलम को इसमें से करो, बट इस तरीके से लो कि वैल्यूज जो है ऑलमोस्ट हमारी टच करें। तो अगर मैं 2 3 करता हूँ 6 हो जाएगा एग्जैक्ट, और फिर ये 4 3 क्या हो जाएगा 12, तो 6 आ जाएगा, एंड थ्राइस इसका करूंगा तो 1 8 24 24। ओके फाइन। एंड तो अब आप करो, C2 की जगह आप लिखो
minus C2 will gonna be C2 minus thrice of C1 and C3 will gonna be C3 minus 6 टाइम ऑफ C1। तो ऊपर के दोनों जीरो हो गए ना बेटा, ठीक है, सॉल्व कर दो। ये आ जाएगा आपका 2 4 x माइनस 8। अब लेस करो, देखो ये तो हो गया जीरो और 4 3 12 12 माइनस और 18 तो ये बच गया 6 एंड 3 टाइम्स ऑफ दिस तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 8 3x माइनस 24 3x माइनस 24 तो ये आ गया माइनस का x और प्लस का 3, ठीक है। करेक्ट। कोई इशू? आगे सेम इसमें करो, जीरो पहला तो 6 टाइम के हिसाब से 4 6 24 और ये बच गया 24 रिमेनिंग। अब इसका 6 टाइम करो तो ये हो जाएगा 6x (48). तो इसका डिफरेंस आपके पास में आ गया माइनस का 3x, ठीक है, एंड माइनस तो ये हो गया प्लस का और ये माइनस का 16, ठीक है। यार कैलकुलेशन चेक कर लेना थोड़ा सा, बिकॉज मेरा दिमाग आज थोड़ा सा डाइवर्ट है इधर उधर, ये भी चेक कर लेना एक बार। 0 6 माइनस x प्लस 3 माइनस का 3x, इसको नेगेटिव किया तो इट विल बी माइनस एंड माइनस का x एंड माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 3 एंड करेक्ट। ओके फाइन, अभी दोनों जीरो हो गए। फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंडिंग फॉर फर्स्ट रो, तो इट इम्प्लाइज 2 6 24 माइनस का x प्लस 3 माइनस का 3x माइनस का 16, ठीक है बेटा। आगे जीरो वाले हैं तो मैं एक्सपेंड करके नहीं लिख रहा हूँ, और 2 का पोजीशन सिंबल पॉजिटिव था इस वजह से मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। 2 6 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 3x माइनस 16 एंड माइनस 24 मल्टीप्लाई विथ माइनस x प्लस 3 एंड इट विल बी 2 माइनस का 18x 48 प्लस का 24x माइनस का 72। 24x का सॉल्यूशन आ जाएगा 24 और 18 का 6x, ये हो गया आपका 96। 96 ट्वाइस हो गया 192। देखना आंसर ये आ रहा है क्या? फोर 4.2 का 7 4 आ रहा है आंसर। ओ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी क्या? सॉरी,
मैंने ध्यान नहीं दिया। ये 0 चल रहा है साथ में, माय मिस्टेक। अरे ये -3 है यहाँ पे। कॉपी कर लो एक बार। आई होप कि कोई इशू नहीं होगा। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पे वो नेगेटिव लिख दिया था, पॉजिटिव लिख दिया था 3 को, जबकि नेगेटिव आएगा। एंड आगे हमने इसको सॉल्व कर लिया, आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है। और किसी की क्वेरी थी 7th? कृष की भी थी। अच्छा, ललित और कृष, शायद निकिता ने भी तो लिखा था 7। और निकिता क्लास में नहीं है क्या? नहीं, ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 में कोई क्वेरी नहीं है, सीधा 13। 9, 10, 11, 12। फटाफट से कॉपी कर लो जल्दी से। अभिषेक क्या लिख रहा है बेटा? सर ऊपर एक बार 48 को चेक करो, 6 मल्टीप्लाई विथ 16। कहाँ पे बोल रहा है ये 48 48 48? सर थोड़ा सा मेरा दिमाग यहाँ नहीं है, कहीं और हूँ मैं, थोड़ा सा इसलिए परेशान हूँ।
चलो इसको, थैंक यू अभिषेक। बाकी करेक्ट है। और कुछ बच्चों का जवाब आ गया सर, डन। उन्होंने कैलकुलेशन चेक भी नहीं करी, जबकि मैं कह चुका हूं बेटा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना साथ साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर जो होता है वो थोड़ा सा परेशान हो या कोई दिमाग इधर उधर हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा उसमें कॉप अप करना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही है, गलतियां होने के चांस रहते हैं। हो गया सबका कॉपी? जैसा कई बच्चों का मैसेज आ गया सर डन, तो आई होप कि मैं उसको हटा सकता हूँ अब। अरे अमनप्रीत क्लास में नहीं है क्या आज भी? कौन कौन है क्लास में? अभिषेक, खुशी, कृष, ललित, निकिता और निशा। निशा कौन है ये? शालिनी। निशा कौन है? बायो से। फाइन। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डेल आपको दे रखा है, A3 B3 C3, ये हमें डेल दे रखा है, जबकि क्या कह रखा है? A1 B1 C1 डैश डैश डैश, ये जो है ये कोफैक्टर्स हैं। कोफैक्टर्स है माइनर्स हैं? कोफैक्टर्स हैं, ठीक है। किसके? A1 B1 C1 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये कोफैक्टर्स हैं। फाइन। अब आपको प्रूव करना है ऐसे में कि del 2 इज इक्वल टू दिस। ये आपको प्रूव करना है। देखो, सबसे पहले इसको लेट कर लो। del 1 इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। These all are कोफैक्टर्स ऑफ देम, ठीक है। तो इसको हमने del 1 लेट कर लिया। अब del 1 अगर इसको लेट करा है, हमें प्रूव करना है कि del डॉट del 1 इसका रिजल्ट लेकर आते हैं। इसी कुछ एक स्टेप्स आपको याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज मैनिपुलेटेड क्वेश्चन है ये, तो मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चन में आपको स्टेप्स याद रखनी पड़ती है। del इंटू del 1 करो, तो del क्या है हमारा? ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। इनको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना आपको भी आता है, करो इसको।
बट ध्यान रखना यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो रो बाय रो का मल्टीप्लीकेशन होगा, बिकॉज अगर रो बाय रो का मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा तो सॉल्यूशन ही सेट नहीं होगा। जब मैनिपुलेशन करते हैं तो स्टेप बिल्कुल कंफर्म होती है क्या होंगी। रो बाय रो का मल्टीप्लाई करो, चलो मैं कर देता हूँ क्योंकि एक लौता क्वेश्चन है जिसमें आप रो बाय रो का मल्टीप्लाई करते हैं। पूरी की पूरी रो रो से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ आ जाएगा a1 प्लस b1 प्लस c1 ठीक है। एंड आगे है आपके पास में a2 b2 b1 c2 c1 ओके। आगे है a3 b3 b1 c3 c1 एंड सो ऑन, नीचे वाली भी सेम बनेगी। a1 a2 b1 b2 c1 c2 a2 a2 b2 b2 c2 c2 a3 a2 b3 b2 c3 c3 c2 सेम थर्ड वाले के लिए a1 a3 b1 b3 c1 c3 a2 a2 b2 सॉरी b a2 नहीं है, सॉरी इट्स a2 a3 b2 b3 c2 c3 a3 a3 b3 b3 c3 c3 ये आपकी मल्टीप्लिकेशन आ गई इसकी। अब इसमें ध्यान दो थोड़ा सा, ये जो है या फिर ये है और ये है, ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी देखो गौर से, मैंने जब आपको थ्योरम्स कराई थी ना इसकी प्रॉपर्टीज करी थी हमने 10-11 प्रॉपर्टीज जो थी उनमें हमने इसको सॉल्व किया था, वहां हमने लिखा था ये वैल्यू तो डेल को प्रेजेंट करती है और बाकी की वैल्यूज जो दिख रही हैं वो सब जीरो को प्रेजेंट करती हैं। क्यों? जिसके कोफैक्टर है उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दैट मीन कि ये क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यानी कि डेल। जबकि ये उन जिसके कोफैक्टर है उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं अदर रोज के, ठीक है, उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसे केस में ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो, ये भी 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 जीरो, खाली ये डेल हो गई, ये डेल हो गई और ये डेल हो गई। तो देखो implies डेल डॉट डेल वन बराबर डेल जीरो 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 डेल जीरो 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 डेल, ठीक है।
सब में से डेल कॉमन ले लो, डेल 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका आंसर। हम चाहते थे यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते थे, बिकॉज हमने पढ़ा है जिस मैट्रिक जिस डिटर्मिनेंट में हमारे सारे एलिमेंट जीरो हो, किसके डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के, तो वो जो डिटर्मिनेंट होती है उसका जो रिजल्ट होता है वो डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मैं डायरेक्ट इसको डेल 3 लिख सकता था, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। बाकी ठीक है, मैंने उसको कॉमन लेके आपको दिखाया है। आई होप क्लियर होगा। फिर भी किसी को कोई क्वेरी है तो बोलो। फटाफट से कॉपी कर लो। नो क्वेरी सर। कोई देखो मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो क्रॉस चेक कर लेना, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी चेक कर लेना। बट हो गई है तो पता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा गलती हो जाए पता नहीं चलता कई बार। सर ये जो डेल में चेंज हुआ है उसका रिपीट कर दो, मतलब अभिषेक समझानी में क्या पूछ रहे हो आप? अच्छा, जो मैंने डेल वाली डिटर्मिनेंट लिखी वो? अरे जो डेल वाली डिटर्मिनेंट लिखी है उसके लिए पूछ रहा है क्या? बेटा मैंने ये कहा जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम यदि किसी रो को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यदि किसी रो के एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, तो मैंने उसको डेल लिख दिया। और सेकंड थिंग क्या थी, अगर हम किसी रो को किसी दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। सेम कॉलम के लिए यदि किसी कॉलम के कोफैक्टर्स को अदर कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो रिजल्ट जीरो, जबकि सेम रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की। अभिषेक क्लियर हो गया बेटा? मिसलेनियस में क्वेरी बोलो जिस जिसकी मिसलेनियस में क्वेरी है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कोई क्वेरी है क्या? अच्छा, 11 to 20 में क्वेरी बोलो। इलेवन टू ट्वेंटी में क्वेरी बोलो।
उसमें भी क्वेरी नहीं है निकिता। अभिषेक सैनी नहीं है क्या आज क्लास में? कहाँ गया अभिषेक सैनी, कहाँ गया आज? अंबिका बैठी है क्लास में, ये कीर्ति कौन है? बस 5 बच्चे ही मैथ के। कल से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेक्चर रिकॉर्ड करना बंद। जो क्लास में रहेंगे वो पढ़ो, जो नहीं रह सकते कोई बात नहीं, वो एंजॉय करो। इलेवन टू 20 में भी नहीं है तो 21 टू 30 कितने हैं आगे, जो भी है 21 टू कहाँ तक है भाई? 24। 21 टू 24 में कोई क्वेरी? कोई क्वेरी नहीं है। फाइन, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जब तक इसका होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।